नमस्कार। एक बार पुनः आपका स्वागत है और उसी शो में भगवान और विश्व शक्ति के साथ संपर्क। मानव गुरु के शो में हम आपके सामने लेकर के आ रहे हैं उस व्यक्तित्व को, उस व्यक्तित्व की छवि को कि वो कैसे बना, वो कैसे आज पूरी दुनिया में जो है अपने समाज कल्याण के कार्य को, अपने लोगों को संपन्न बनाने को, लोगों को समृद्ध बनाने को, लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए वो जिस तरह से काम कर रहा है, उन्हीं को लेकर के हम आपके सामने आते हैं। दोस्तों, बहुत सारी कड़ियां होंगी जिसमें आप जानेंगे कि किस तरह से काम किया जाता है, किस तरह। हालांकि 21 सालों से अनन्य ज्ञान लेकर के वो लगातार काम कर रहे हैं, बहुत सारा काम हुआ है, लेकिन ये 21 साल से पहले का जीवन उनका कैसे बीता और किस तरह से उन्होंने काम किया, तो किस तरह से वो इस क्षेत्र में आए और किस तरह से लोगों से जुड़े और किस तरह से लोगों के उत्थान के लिए उन्होंने काम करना शुरू किया। हमारे पास एक सवाल आया है। देखिए, मैंने जैसे ही कहा था कि आप लोग सवाल करना शुरू कर दें हमारे साथ में, तो लोगों के कमेंट्स भी आना शुरू हो गए और इन कमेंट्स में देखिए एक चंद्रपुर महाराष्ट्र से एक बहुत ही सुंदर सवाल आया रविंद्र यादव का। वो कहते हैं कि गुरुजी के बारे में जानकर बहुत अच्छा लग रहा है, मेरी कुछ समस्याएं हैं, लेकिन फिलहाल तो मैं जानना चाहता हूं कि गुरुजी का निर्माण का जो व्यक्तित्व है वो उसका निर्माण कैसे हुआ। मुझे बहुत रुचि आ रही है और मैं जानना चाहता हूं। आपके एपिसोड्स का हम लोग बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं और तो सर, हम बहुत शुक्रगुजार हैं रविंद्र यादव सर कि आप हमारे साथ बने हुए हैं और ऐसे हमारे साथ बहुत सारे श्रोता, बहुत सारे दर्शक हमारे साथ बने हुए हैं, लगातार हमसे सवाल भी कर रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि गुरुजी हमारे साथ में बने हुए हैं तो उनसे हम सवाल कर सकें। फिलहाल स्वागत करते हैं हम श्री चंद्रशेखर गुरुजी का, जो हमारे साथ बने हुए हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। सर, बहुत इंटरेस्टिंग बन पड़ा है प्रोग्राम, बहुत इंटरेस्टिंग दोनों सीरीज हो चुकी हैं और लोगों का रिस्पांस भी बहुत अच्छा आ रहा है। अभी हम हाई स्कूल तक पहुंचे थे सर। एक इंटरव्यू मैंने आपका देखा था, उस इंटरव्यू में ये बात सामने निकल करके आ रही थी कि आप किसी भी रूप में भारत माँ की सेवा करना चाहते हैं। तो आपने एक बार आर्मी में के लिए भी आपने कोशिश की थी ज्वाइन करने के लिए? जब भी मैं 9th स्टैंडर्ड में था जी, उसी वक्त मेरा माइंड में एक बात आता था, व्हाट इज़ द वर्थ ऑफ लाइफ, और ज़िंदगी का मकसद क्या है जी। और उसी वक्त ऐसा ही सोचने लगा तो दिमाग में ये आया, आपने जो पूछा है, मिलिट्री ज्वाइन करना है, देश के लिए प्राण देना है जी। फिर मैंने घर पे बोला मेरे को मिलिट्री जाना है। फिर सब लोग घर वाला हैरान हो गया, ऐसा क्यों बात कर रहे हो बोल के। फिर बाद में मैंने बोला मेरे को जाना ही है। फिर मेरा डैडी मेरे बारे में बहुत कुछ, मतलब उसको इतना मालूम रहता था, इन्होंने जो मन में लिया तो छोड़ेगा नहीं है। इवन घर वालों को उतना ये नहीं था मिलिट्री में भेजना है बोल के, लेकिन डैड ने बोला ठीक है चलो, तुम्हारा मन में आया ना, लेके जाता है चलो। सर, एक बात, अब जैसे आप बात करते हैं, एक चीज़ निकल के आती है कि ये सब चीज़ें आपके जहन में किस तरह, क्योंकि आपकी अवस्था, एज बहुत कम थी, फिर इसको आप मेरे हिसाब से, तो मेरी ज़बान में अगर इसको इंट्यूशंस कहूँगा इसको, तो ये कैसे आती थी, कैसे? नहीं मालूम नहीं है। जब भी मैंने यूजुअल ये 9th स्टैंडर्ड का जो भी क्लास स्कूल जाता था, ये जाता था, फिर अचानक एक बार माइंड में आया, नहीं यार, ये तुम्हारा लाइफ क्या है, ज़िंदगी का मकसद क्या है, ये क्वेश्चन उसी टाइम ही एक इंट्यूशन फॉर्म में आता था। जी जी जी, हाँ, जी हमेशा, मतलब उसके लिए मैंने ध्यान करने के लिए बैठता नहीं था, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं करता था। हाँ, वही ये यूजुअल में मेरा माइंड में आया। फिर मैंने बाद में बोला मेरे को जाना ही है, मिलिट्री जाना है। फिर घर वाला तो उतना ये नहीं था, सहमत नहीं था। फिर भी डैड ने बोला, डैड को मालूम था मेरा नेचर कैसा है, मतलब एक बार उसका मन में आएगा तो वो छोड़ेगा नहीं है, चलो मैं लेके जाता है। बेलगांव में उसका कैंप में लेके गया, मिलिट्री कैंप में, और उसी वक्त मेन गेट में पहले वेट देखा, मेरा वेट 35 kg था, वो लोगों को चाहिए 40 kg। ओके। हाँ, उधर ही रिजल्ट करके वापस भेजा। फिर वापस आया तो मैं बोला मैं देश के लिए प्राण देने के लिए तैयार है, लेकिन कोई बात नहीं सुन रहा है मेरा। फिर मेरे को ऐसा ही एक न्यूज़ मिला था, 5 kg एडजस्ट करता है, तुम आओ ट्राई करो बोल के। फिर मैं सेकंड ट्राई में भी ट्राई किया, जी जी, मतलब कुछ तो एडजस्ट हो जाता है बोल के, कुछ नहीं हुआ, वापस वो लोग भेजे। फिर मैं वापस आते तो ऐसा लगा, जब भी मैं गाँव पहुँचा, क्या मेरा बात को कोई सुनने वाला एक आदमी भी नहीं है, मैं प्राण देने के लिए तैयार है, लेकिन क्यों कोई ऐसा मेरा ये नहीं हो रहा है। बाद में मेरा HSC हो गया, फिर बाद में इंजीनियरिंग पढ़ा, फिर मेरा जर्नी एक अलग दौर ले ली। सर, खेलने कूदने की उम्र होती है, वो बचपन जिसको हम कहते हैं कि स्कूल, चाहे प्राइमरी स्कूल हो, हाई स्कूल हो, खेलने कूदने की उम्र होती है, तो वो उस पीरियड में आप स्पोर्ट्स में भी एक्टिव तो रहे होंगे। मैंने सुना है सर, आपके फादर, आपके पिताजी जो है वो भी एक अच्छे हॉकी के प्लेयर थे। मेरा डैडी बहुत अच्छा हॉकी प्लेयर था जी।
ऐसा एक बार उन्होंने जब भी हमारे साथ बैठता तो फिर वो बात करता था। इवन मैं मेरा जो घर बोला ना 22 रूम्स का, एक बड़ा वरांडा था, उधर भी उसको मतलब जब भी वो रिटायर्ड का लाइफ लिया है उसी वक्त हमको लेके खेलता था हॉकी लेके, उधर ही उतना ही एरिया में। और जब भी उसका बारे में बताना है तो फिर हॉकी में इतना ये था पूछो मत, कोई मतलब वो डिस्ट्रिक्ट में वो इसमें कोई इतना नहीं था, उतना अच्छा खेलता था बोलते। और उसके साथ एक बार टूर्नामेंट हुआ, मतलब डैड ने बता देता था जी। जब भी उसी वक्त मिलिट्री से एक मेजर जनरल चीफ गेस्ट होके आया था, और उधर गोली एक बंडू पटेल बोल के, ही वॉज द ओलंपिक, इंडिया का ओलंपिक गोली था। हाँ, वो गदग का गांव का था, हॉकी के गोलकीपर। हाँ, हॉकी के गोलकीपर, इंडियन ओलंपिक में खेला था उन्होंने। बाप रे। उन्होंने वो गदग टीम में, उसका गांव का टीम में उन्होंने अटेंड किया था जी। और गदग वर्सेस और बागलकोट का मैच था। अच्छा। डैड में इसमें था। फिर जब भी डैड ने खेलने की स्टार्ट किया, और उसी वक्त उसका जो खास मित्र है हमेशा उन्होंने अभी बाल मतलब आप जाके गोल मारो बोल के उतना जोर से आवाज किया। उन्होंने ऐसा खेलते गया तो इतना 6-7 लोगों को एक क्रॉस करने के बाद ही इज द ओलंपिक गोली है। फिर उन्होंने सामने लेके जाके उन्होंने सीधा आएगा तो साइड में लेके गोल कर दिया। हाँ, गोल कर दिया तो इतना लोग इतना ये किया, इवन ओलंपिक गोली का भी ये नहीं कर सका। और उसी वक्त जो प्रोग्राम खत्म होने के बाद मिलिट्री का जो मेजर जनरल आए थे, उन्होंने पूछा इतना अच्छा खेल मैं कभी देखा नहीं था, ऐसा तो आपने खेलता है, आपको इंटरेस्ट रहता तो बोलो, मेरा मतलब मैं मिलिट्री में आपको ज्वाइन करा लेता हूं, स्पोर्ट्स कोटे में ले सकते हैं। स्पोर्ट्स कोटे में, फिर आगे का ओलंपिक के लिए इसके लिए हम तैयार करेंगे आपको। क्या बात, क्यों उतना ये आपके पास है बोल के। बाद में डैड ने बोला नहीं, मेरा घर में बिजनेस का ये है, एक हॉबी बोल के मैंने खेल रहा है, लेकिन मेरा मकसद आगे जाके मैं प्लेयर बनाना है बोल के नहीं है, और मेरा डैडी भी इसको एग्री नहीं करेंगे, नहीं बोल के छोड़ दिया। नहीं तो वो आगे बढ़ता तो एक अलग चीज ले सकता था। तो सर हॉकी को फिर आपने भी नहीं अपनाया, आप दूसरे स्पोर्ट्स आप किस स्पोर्ट्स में एक्टिव रहे? नहीं, मैं हॉकी भी खेलता नहीं था बोल के नहीं है। अच्छा। और उसके साथ मेरा टेबल टेनिस में ज़्यादा टाइम ये निभाना पड़ा है। निभाने इन द सेंस, जब भी मैं 9th 10th स्टैंडर्ड था, जब भी टूर्नामेंट होता था उधर ही हमारा कॉलेज का पूरा कैंपस में जी, और इतना बड़ा टूर्नामेंट होता था, मैंने स्कूल का छोड़ के उधर जाके टूर्नामेंट में देखने के लिए बैठ जाता था। और जब भी बैठता था बाद में वापस स्कूल में जाके बुक भी नहीं लेके आता था, मेरा दोस्त है ना, उन्होंने लेके घर पे पहुंचा देता था। जी। मतलब वो लेवल में मैंने एक कुछ इन्वॉल्व होता था ना, फुल प्लेज में इन्वॉल्व होता था। ऐसा नहीं फिर मेरे को थोड़ा ही देखने जाना है, ये चीज़ है ना मेरे को पहले से बचपन से ये था। इसलिए बाद में मैंने HSC में जब भी साइंस कॉलेज में पढ़ने के टाइम भी आई एम ए प्लेयर ऑफ कॉलेज का प्लेयर हो गया, यही टेबल टेनिस का। क्या बात। बाद में इंजीनियरिंग कॉलेज में कैप्टन होके फिर यूनिवर्सिटी का लेवल में टीम को, मतलब मेरा टीम जीत के आया है। मतलब उधर तक मतलब मैं कुछ इन्वॉल्व होता तो उसका एक फिनिश है, और उसमें कुछ है ना मैं सीख लेता था। सीखने के बाद मैं खुद इन्वॉल्व होने के लिए मेरा मन ये हो जाता था पूरा। अगर आप खेल रहे हैं तो फिर पूरा फोकस करते थे कि आपको उतना करना है, यानी जीतने की हद तक जाया करते थे। हाँ, ऐसा चीज में मैं हमेशा टारगेट रखता था। एक इन्वॉल्व होना है तो जस्ट इन्वॉल्व होना नहीं है, कुछ इन्वॉल्व हुआ तो उसका नतीजा एक अलग आना चाहिए। इसलिए मैं कभी से बचपन से भी यही सोचता था जी। 10 के साथ 11 में खड़ा रहने के लिए तैयार नहीं रहता था। 10 अलग है, एक अलग है जी। ये 11 ही नंबर का है, लेकिन 10 लोग जो कर रहे हैं वही मैं कर रहा ही नहीं है, करता नहीं था। मेरा एक चीज अलग रहता था, क्योंकि समझो एक नदी का इसमें से अगेंस्ट स्ट्रीम स्विम करना है जी, जी। तैरना इतना इजी नहीं है। सही बात। वो चीज मैं पसंद करता था। क्यों पसंद करता था? 10 लोग तो आराम से स्विम कर रहा है, धारा के विपरीत। हाँ, धारा के विपरीत, लेकिन मैं उल्टा करने के लिए कोशिश करता था, इसलिए वो करता था। लेकिन जब भी उल्टा करने के लिए करता तो फिर लोग देखने वाला भी ये पागल है बोल के बात करता था। लेकिन एक मकसद से उधर पहुंच लिया, उस जगह पहुंच लिया, तो वही जो लोग बात करता था वही लोग उसका बारे में अलग बात करना चालू करे। क्या बात। जो मन में लिया तो करेगा।
ये बात चालू होगा। नहीं सर, वैसे भी देखिए अब अभी भी जो आप काम कर रहे हैं वो लीक से हटकर काम कर रहे हैं। इस क्षेत्र में नहीं के बराबर लोग हैं जो आज आप जो बीड़ा उठाकर काम कर रहे हैं। तो ये अलग बात है कि इसका मतलब ये है कि आप शुरू से वो संस्कार आपके अंदर रहे कि लोगों से हटकर धारा के विपरीत आपको बहना है, वरना बहते पानी में तो सभी लोग निकल कर चले जाते हैं। उसके बाद फिर हम कॉलेज की तरफ आएंगे सर। कॉलेज तो एक स्वप्न, एक ख्वाब है, ख्वाब की दुनिया लोगों के लिए कि कॉलेज ऐसा होता है, कॉलेज वैसा होता है, कॉलेज में ये मस्ती होती। कॉलेज की लाइफ के बारे में कुछ बताएं सर। अभी मैं जब भी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया और स्टार्ट करने के बाद मेरा फ्रेंड सर्कल साथ में रहता था और उसी वक्त एक सिगरेट ले लो बोल के देने का। फिर मैं नहीं लेता था। क्यों इंजीनियरिंग में आया, तुम कॉमर्स और आर्ट्स में जाना चाहिए था। क्यों, मतलब फ्रेंड सर्कल और इंजीनियर और डॉक्टर जो भी पढ़ता तो एंजॉय करने का तुम तो क्या है, इसलिए क्यों आया, क्यों इंजीनियरिंग कॉलेज में, मतलब ये करता। लेकिन मैं कंप्लीट होने तक भी मेरा घर में भी एक स्ट्रिक्ट करता था, मेंटेन करता था। घर में ही खाना खा के उधर कॉलेज जाता था जी, करेक्ट। मेरे को ऐसा कुछ जरूरत नहीं था, मैं होटल में खाना खाने का ऐसा कुछ जरूरत नहीं था जी। और उसके साथ मेरा बड़ा भाई और बाकी लोग भी थोड़ा स्ट्रिक्ट था, इसलिए मैं अलग रूप में हम लोग लेने के लिए उतना प्रेरित नहीं हुआ। हाँ, प्रेरित नहीं हुआ। इसलिए हमारा जो चीज़ है, मतलब हमारा पास जो है उतना पढ़ने का, वापस घर पे आने का, ये सिस्टम में मैंने इंजीनियरिंग कर रहा था। और उसी वक्त ही मैं आपको बता, टेबल टेनिस का फाइनल ईयर में कैप्टन होके फिर वो यूनिवर्सिटी लेवल में जीतना, ये सिस्टम हो गया था सर। टेबल टेनिस गेम को जो है वैसे इंटेलिजेंट का गेम कहा जाता है क्योंकि उसके अंदर स्किल लगता है और वो सुविधा सब जगह अवेलेबल भी नहीं होती, लेकिन उसमें बहुत सेलेक्टेड लोग ही जाते हैं। अब चूंकि आपने टेबल टेनिस चुना, उससे ही वहाँ पता चलता है कि आपका व्यक्तित्व तो कुछ अलग था। तो अब जब संगत बुरी नहीं थी, जब टेबल टेनिस आपने चुना था, स्पोर्ट्स में आप अच्छे थे, स्पीकर तब तक आप अच्छे बन ही चुके होंगे, तो कॉलेज में आपने परफॉर्मेंस दी होगी। हाँ, इससे कॉलेज से पहले एक चीज हमेशा याद रहता है जी, जब स्कूल का टाइम में एक एनुअल डे होता है, एनुअल डे में एक ग्रुप डांस में पार्टिसिपेट करने के लिए मैं भी था उसमें से। अच्छा। और जब भी हमको ट्रेनिंग देना था उतना मतलब रिहर्सल नहीं हुआ था उतना जी। हाँ, बिकॉज बहुत प्रोग्राम था, वो टीचर ने बहुत बिजी हो जाता था, मतलब कम टाइम में थोड़ा रिहर्सल हो गया था। फिर रिहर्सल हो गया, वो गाना चालू हो गया, डांस करना, बिकॉज 10-12 लोग था। फिर गाना एक हो रहा है, इधर करने एक हो रहे हैं लोग चिल्लाना चालू किया तो एक कर्टन क्लोज करने के बाद वो टीचर आके बोलता तुम लोगों का अक्ल है क्या, तुम क्यों आया तुम लोग बोल के मतलब हमारा भी गलती नहीं था, वो रिहर्सल इतना नहीं होया था जी। हाँ। और इंजीनियरिंग कॉलेज में भी आके मैं अलग टाइप का भी मैं पार्टिसिपेट करता था। इवन जो जब भी कुछ फंक्शन में जो भी बात करना रहेगा उसी वक्त भी मैं बात करता था, कभी कभी वो चीज़ सिलसिला चालू था मेरा। डिबेट, कंपटीशन और इस तरह की चीज़ों में आप शुरू से रहे सर वहाँ हाँ, कॉलेज में? अभी जब भी मैं बोला था एक चीज़ होने के बाद है ना, इंजीनियरिंग कॉलेज में वो कॉम्पिटिशन में नहीं रहता था। मेरा जो पढ़ाई के बारे में थोड़ा वो कंप्लीट करना, इंजीनियरिंग, वो एक माइंड में पूरा था, कंप्लीट करके पहले निकलो इधर से बोल के। और उसके साथ जब भी टेबल टेनिस के लिए टाइम मेरा देना पड़ता था प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि आगे जाके फिर हम लोग टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना है बोल के, मतलब उसमें ज़्यादा मैं ये कर लेता था। सर कॉलेज में, स्कूल में तो टीचर्स पिताजी के भी संपर्क में थे, घर वालों के भाइयों के संपर्क में थे। कॉलेज में गुरुजन जितने थे, तो जाहिर है कि आपकी कोई बुरी संगत नहीं थी, स्पोर्ट्स में आप अच्छे थे, बाकी चीज़ों में अच्छे थे, तो उन लोगों की राय उस वक्त क्या हुआ करती? नहीं, हमेशा क्या था, मेरा भाई भी उधर ही पढ़ता था। अच्छा। 3 साल आगे था, 3-4 साल था। लेकिन एक दिन मतलब मेरा डैड को, मतलब जो है उधर का टीचर्स लोग जो बोला था इंजीनियरिंग कॉलेज का, इसका भाई ने जब भी इंजीनियर कंप्लीट करके गया मालूम नहीं पड़ा लेकिन ये इंसान है, ये अलग इंसान है हर टाइम में कुछ तो कुछ रहता है, ये बोल के है ना, वो डैडी को बोलता मतलब उसका जैसा वो सॉफ्ट नेचर नहीं है, मतलब एक हमेशा इन्वॉल्वमेंट, वो स्टडी छोड़ के दूसरा नहीं करता था, लेकिन मेरा हर चीज़ में इन्वॉल्वमेंट होने का, ये होने का वो लोग ऑब्जर्व करता था। इसलिए डैड को एक बार ये बोला, वो कैसा कंप्लीट करके गया मालूम नहीं पड़ा, इन्होंने 4 साल पढ़ने के टाइम में ना कितनी बार उसका शिकायत होता, ये होता है बोल के बात कर लेता था। सर कॉलेज 3-4 साल जो कॉलेज के पीरियड रहता है उसमें कुछ ना कुछ तो कोई ना इंसिडेंट तो होता है, तो कोई इंसिडेंट आपको याद आता है? नहीं, मेरा भी लाइफ में इंसिडेंट हुआ, पहले इंसिडेंट हुआ जी, जब भी हम फाइनल ईयर पढ़ता था और जब भी एक्स्ट्रा क्लास लिया था, उस टाइम शाम लेट हो गया था 6-7 बज गया था। मेरा एक दोस्त था, उसका एम्बेसडर कार था उस टाइम, और
मेरा एकदम खास था, मेरे को साथ में लेके जाता था क्योंकि सिटी से 10 किलोमीटर दूर था मेरा कॉलेज। फिर जब भी हम दोनों साथ में बैठ के चालू करने से पहले टीचर ने बोला और लेडीज़ लोग हैं 3-4 लोग, उसको भी आप लोग लेके जाओ, उधर सिटी में छोड़ दो बोल के। वो लोग भी बैठा पीछे, मैं आगे बैठा, मेरा ड्राइविंग में मेरा दोस्त बैठा। सर्टन किलोमीटर्स गया, मेन रोड पे हाईवे पे आया। हाईवे पे आने के बाद उन्होंने मेरे को बोला ब्रेक नहीं लग रहा उतना, फिर नहीं लग रहा तो फिर आगे मुश्किल हो गया। लेकिन मैं उसको डर के मैं उतर जाता तो बाकी लोग क्या यार मतलब उतर रहता है बोल के एक मन में है ना, एक चलो यार ठीक है ना, आप लोग भी बैठे हैं ना, चलो जो होता है देखा जाएगा। फिर गया और आगे आगे गया, जो भी थोड़ा थोड़ा लगता था वो भी बंद हो गया। और स्पीड है नियर अबाउट 80 किलोमीटर स्पीड है। तो फिर बाद में उन्होंने बहुत पूरा दबा रहा है, कुछ भी नहीं लग रहा है, जीरो में आ गया। उतना तक सामने से एक ट्रक बहुत स्पीड से आ रहा है और एक ट्रक एक वो एंगल मतलब हम जो जा रहे हैं वैसी डायरेक्शन में खड़ा है। फिर इधर से हो गया तो सामने से गाड़ी आ रहा है, उतना जगह भी नहीं है दोनों के बीच में जी। फिर उन्होंने इसको जो खड़ा था उसको ही डैश करने वाला था, थोड़ा राइट में ले लिया, रहते फिर सेंटर में उतना तक वो गाड़ी भी आ गया। ये गाड़ी खड़ा हुआ और जो स्पीड से आ रहा है, दोनों का बीच में हमारा गाड़ी ब्रेक जैसा बोलता है ना, पकड़ना जैसा, दोनों का बीच में रुक गया। दोनों का बीच में रुक गया तो चारों डोर क्लोज है, हैंडल निकल गया था। बाद में सब लोग जमा हो गए, ये हो गया। फिर लारी वालों को बोला थोड़ा आगे तुम ले लो, फिर एक एक को नीचे उतरने का ये किया, नीचे उतर के हम लोग आया। सर कुदरत को ये मंजूर था कि कुछ ना हो और इसीलिए सुरक्षित आप बचे रहे, बने रहे। और बहुत कुछ आपसे सृष्टि और कुछ करवाना चाहती थी आपसे, और बहुत कुछ आप करेंगे और बहुत कुछ होना है, अभी बाकी है। फिलहाल तो इस एपिसोड का वक्त हमारे पास सर यहीं पर ख़त्म हो रहा है, लेकिन अभी कॉलेज के बाद की जो फिर मुंबई की यात्रा है, फिर आगे जो बहुत सारी चीज़ें हैं वो बाकी हैं, आपके साथ हम जुड़े रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ बने हो सर। नमस्कार। तो दोस्तों ये श्री चंद्रशेखर गुरुजी हमारे साथ बने हुए हैं और ये हमारा तीसरा एपिसोड है, और उसके बाद उनके आगे की यात्रा की तरफ हम बात करेंगे कि कॉलेज के बाद फिर उन्होंने कैसे शुरू की और कैसे स्ट्रगल रहा, क्या संघर्ष रहा, बहुत कुछ जानेंगे आपसे। आप जुड़े रहिएगा, अपने सवाल हमें भेजना ना भूलिएगा। देखिए नीचे हमारा नंबर भी आ रहा है, आप संपर्क भी कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं हमसे। फिलहाल इस एपिसोड में यहीं इजाज़त दीजिए। नमस्कार।